आई एम अहमदाबाद कन्वर्ट हुआ एंड फर्स्ट टाइम कॉल लेटर हाथ में आई तो पहले तो बहुत एक्साइटमेंट था। एंड ऑब्वियसली जब आप 2 साल से एक ही चीज़ के पीछे पड़े एंड वो फाइनली मिल जाए तो एक्साइटमेंट तो रहेगा ही। एंड मैंने भी अपलोड कर दिया इनकमिंग आई एम अहमदाबाद एवरीवेयर, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको पता चल गया, सबने कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया। एंड ऑब्वियसली 1 2 3 दिन बहुत अच्छा लगा, उसके बाद थिंग्स बिकेम एज नॉर्मल एज इट कैन गेट। इमेजिन आप 2 साल से किसी एक ही चीज़ के पीछे पड़े हो, वो मिल जाए, उसके बाद वो एक्साइटमेंट बस 2 3 दिन ही आप खुश रहते हो। उसके बाद अब मे बी कैंपस जाने के 2 3 दिन पहले एक्साइटमेंट था एंड कैंपस जाने के बाद 1 2 दिन जो आप कैंपस में व्यू करते हो, पूरे कैंपस को देखते हो, तो वो एक्साइटमेंट रहता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन फिर से नया स्ट्रगल, नया हसल शुरू हो जाता है, आपकी सक्सेस के पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। अब प्लेसमेंट क्या होगा, करियर में एकेडमिक्स कैसा रहेगा, उसके बाद करियर में आप किस डोमेन में जाओगे, वो सब स्ट्रगल फिर से शुरू हो जाते हैं। सो आप जब भी सोचते हो लाइफ में कि बस ये मिल जाए उसके बाद और कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आप ये सोच लेना, एक्साइटमेंट आप जब भी कुछ अचीव कर ले तो डेफिनेटली यू विल फील हैप्पी, 2 3 दिन तो बहुत एक्साइटेड रहोगे, उसके बाद इट विल बिकम एज नॉर्मल एज इट कैन गेट, एज इट हैपेंड बिफोर एज वेल इन योर लाइफ। सो एक्साइटमेंट सबसाइड हुआ एंड फर्स्ट डे कैंपस में गया एंड ओ गॉड दैट वाज अ वेरी टेरेबल एंड वेरी वेरी हेक्टिक फर्स्ट डे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो देन प्रॉब्ली यू नो द स्टोरी, एंड अगर नहीं फॉलो करते देन आपके लिए ये स्टोरी न्यू होने वाली है। सो मैं फर्स्ट डे गया एंड मेरा रूम जो था वो न्यू कैंपस में था। आई एम अहमदाबाद 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, न्यू कैंपस बोलते हैं एंड ओल्ड कैंपस बोलते हैं। एंड न्यू कैंपस में मेरा डॉर्म था एंड जो कीज़ लेने थे मुझे दैट इज़ फ्रॉम द ऑफिस, वो ओल्ड कैंपस में था। सो मैंने सोचा कि पहले लगेज है, सो न्यू कैंपस में उतार दिया। मैंने जो एलोकेटेड रूम था उस डॉर्म में जाके अपना लगेज रख दिया एंड मैं कीज़ लेने चला गया ओल्ड कैंपस जहाँ पर ऑफिस पे। एंड सारे फॉर्मेलिटीज़ के बाद वहाँ पर कीज़ लिया, उसके बाद मैं वापस आया अपने डॉर्म में। एंड वो डिस्टेंस है ना, कंसिडरेबल डिस्टेंस है, बीच में एक टनल है जो 2 कैंपसेस को डिवाइड करती है। सो बहुत कंसिडरेबल डिस्टेंस आपको वॉक करना पड़ता है फ्रॉम ओल्ड कैंपस टू न्यू कैंपस डिपेंडिंग ऑन वेयर योर डॉर्म इज़। एंड मैं वापस आया वो कीज़ लेके एंड उसको ट्राई किया अपने लॉक ओपन करने का, तो वो हो नहीं रहा था ओपन एंड मैं इसलिए वापस गया। काफ़ी बार ट्राई किया, काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे आसपास जो उस डॉम में थे, उनसे भी ट्राई करवाया, नहीं हुआ। सो आई वेंट बैक टू द ऑफिस, बोला कि ये कीज़ वर्क नहीं कर रहा है। उन्होंने बोला है कि नहीं नहीं वर्क करेगा, प्लीज़ आप ये वाली ही कीज़ है, हमारे पास और कीज़ भी नहीं है, तो ये वर्क करेगा, आप जाओ। एंड मैं फिर गया वहाँ पर एंड फिर ट्राई किया कि खुल जाए इस बार, शायद मेरे से नहीं खुल रहा है। सो बाकी लोगों ने भी ट्राई किया, फिर से वो नहीं खुला एंड देन आई वाज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेंट बैक एंड आई वाज लाइक नहीं खुल रहा है इससे, ये डेफिनेटली ख़राब है, आप उसको चेंज कर दो या फिर आप मुझे कोई और की दो या फिर आप देख लो कि किससे खुलता है। तो उन्होंने बोला अच्छा खुलेगा। उन्होंने एक साथ में एक उनका पर्सन था वहाँ पर जो डॉम में रहते हैं, वो आए मेरे साथ कीज़ लेके एंड उन्होंने ट्राई किया, एक बार में खुल गया वो लॉक। आई डोंट नो लाइक हम क्या गलत कर रहे थे उस लॉक में, बट वो एक बार में खुल गया अभी। तो ठीक है, सब कुछ सॉर्ट हो गया, लगेज रख दिया अंदर लॉक करके, मैं फिर चला गया लंच के लिए। लंच कर लिया वहाँ पर, उसके बाद मैं वापस रूम में आया एंड रूम में लॉक खोलने का ट्राई कर रहा हूँ, वो फिर से नहीं खुल रहा है। तो इस बार भी बहुत बार ट्राई किया बट वो नहीं खुल रहा था, उसमें डेफिनेटली कुछ ख़राब था। एंड मैं इस बार तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, आई वेंट बैक टू द ऑफिस कि यार अब तो 3 4 बार चक्कर लगा चुका हूँ एंड नाउ आप लॉक चेंज कर दो, वो नहीं खुल रहा है, उसमें कुछ ख़राब है। एंड दैट पर्सन नाउ केम विद अ न्यू लॉक, अब तो सामान भी अंदर था तो उनको खोलना भी था वो लॉक। तो ही केम बैक एंड ही ओपनड एंड अगेन मैजिकली वो लॉक फिर से फर्स्ट टाइम ही ओपन हो गया। आई डोंट नो वो कैसे, उनका कोई अलग ही वे था, बट वो ओपन हो जा रहा था उनसे। हम जितने भी लोग थे डॉम में उनसे तो नहीं हो रहा था। तो उन्होंने लॉक खोला एंड देन ही लुक्ड एट मी एंड ही वाज लाइक आप ये भी नहीं कर रहे हो, आप 2 साल यहाँ कैसे रहोगे, आई में कैसे सर्वाइव करोगे। एंड ये वाली बात मैंने कोरा में एंड दूसरे सीनियर से इतनी बार सुन ली थी, अब तक मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। एंड आई वाज लाइक भैया आप आज लॉक चेंज कर दो, 2 साल कैसे सर्वाइव करना है वो बाद में देख लूँगा। एंड फर्स्ट डे खत्म हुआ, उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ खत्म हुई, उसके बाद क्लासेस शुरू हुए एंड फर्स्ट वीक ऑफ क्लासेस या फिर फर्स्ट टर्म ऑफ क्लासेस, स्पेशली अगर आप इंजीनियर हो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। नॉट ओनली इंजीनियर्स, मे बी फॉर पीपल फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड हु हैव कम फ्रॉम सीए बैकग्राउंड एज वेल, उनके लिए भी थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। बिकॉज एज इंजीनियर्स, एज समवन एज फाइनेंस प्रोफेशनल्स, वी आर यूज टू वन टाइप ऑफ आंसरिंग, दैट इज हमारे लिए एक डेफिनेट आंसर होता है। अगर वो आंसर तक हम न्यूमेरिकल वैल्यू हो या कुछ भी हो, अगर हमने वो आंसर नहीं लिखा मतलब
मतलब वो गलत था। सो वी आर यूज टू दैट काइंड ऑफ बाइनरी थिंकिंग कि सही आंसर गलत आंसर। बट जब क्लासेस शुरू हुए तो वो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, काफ़ी पेक्यूलियर एक्सपीरियंस था, क्योंकि केस स्टडीज़ होते थे। हम केस स्टडीज़ पढ़ के जाते थे, क्लास में डिस्कस होता था, प्रोफेसर बोर्ड में लिखते थे कि अच्छा ये केस स्टडी, ये पॉइंट्स बोला गया, ये पॉइंट्स बोला गया। उसके बाद डिस्कस होता था कि अच्छा ये स्ट्रैटेजीज है, ये फ्रेमवर्क्स है, एंड देन वो केस ख़त्म हो जाता था वहाँ पर। एंड फर्स्ट कुछ दिन तो मुझे लगा कि शायद ये केस नेक्स्ट डे शुरू होगा वापस, शायद इनकम्प्लीट है अभी, बट नेक्स्ट डे फिर नया केस शुरू हो जाता था। एंड वो आंसर में कभी पहुंचा ही नहीं कि अच्छा उस कंपनी ने सही किया या गलत किया, ये कभी आंसर ही नहीं हुआ। उस कंपनी को एग्जैक्टली करना क्या चाहिए था, ये कभी आंसर ही नहीं हो रहा था क्लास में। एंड आई वाज सो स्टन्ड बाय द फर्स्ट फ्यू वीक्स दैट फिर मैं एक स्ट्रैटेजी प्रोफेसर के पास गया। आई टोल्ड हिम दैट आई नीड टू बुक सम टाइम एंड बिफोर द पेपर, एंड आई वेंट टू दैट प्रोफेसर एंड टोल्ड हिम दैट एग्जाम में एग्जैक्टली लिखना क्या है। जस्ट आई आस्क्ड हिम दैट व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी रिटन इन द आंसर शीट। आई एम नॉट श्योर yet, because in none of the classes we reached a definite conclusion whether the strategy is right. If a similar case comes, then what do I write in the exam? What's the final conclusion out of these cases? And then he laughed at me and he asked me, are you an engineer? And I told him that yes, and he was like, remember, like you are probably used to one type of answering. And he told me basically this thing, that you are used to binary kind of thinking, but in business that is not how it happens. Whatever answer you write in the answer script is perfectly correct. However, what I need from you is to justify that particular assumptions that you have made. आपने जो भी लिखा है, अगर आप उसको justify कर दो depending on why you think that is the correct strategy, I will be happy to accept it. What I will be judging you on is your assumptions, is whether you are able to use that framework based on the context of the new case or not. I will not be judging you based on the stance that you take. If you are pro something or if you are against something, it's perfectly fine if you can justify it. And that is how things work in business as well. आप अगर कोई केस स्टडी देखते हो यूट्यूब पे भी, आप बहुत सारे केस स्टडीज़ है, बट यूजली वो थोड़े टार्निश कर दिया गया है केस स्टडी इमेज को। वहाँ पर केस स्टडी यूट्यूब में या सोशल मीडिया में जो आप देखते हो वो इस तरीके से शुरू होता है कि एप्पल की अमेजिंग स्ट्रैटेजी है, आप इसको यूज़ कर लो तो आप अपने बिजनेस में भी बहुत बड़ा कर लोगे, बट वो एक्चुअली होता नहीं है। केस स्टडी बेसिकली मीन्स आप एप्पल की स्ट्रैटेजी आपने बता दिया, एंड बस स्ट्रैटेजी नहीं बताया, उसका अंडरलाइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बता दिया, उसका फ्रेमवर्क बता दिया। एंड द केस स्टडी शुड टीच यू कि अब वो फ्रेमवर्क आप अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे डाल सकते हो। आपको केस स्टडी से वो लर्निंग ले जानी है, एंड दैट इज हाउ केस स्टडी काइंड ऑफ करिकुलम हैपन्स। आप अगर वो सीख जाते हो देन इट मेक्स सेंस। आप जब भी आपको कोई नया केस देता है तो आप सेम फ्रेमवर्क अप्लाई करो, अंडरलाइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करो, देन टिक द बॉक्सेस कि क्या वो आपके कॉन्टेक्स्ट में आपके बिजनेस के लिए वर्क करेगी। डेफिनेटली there will be a lot of assumptions in your case as well, and अगर आपको लगता है based on your assumptions, your intuition and the framework that strategy can work, then you will go ahead with it. And that's why in business intuition and assumptions differ a lot. अगर एक definite answer होता then तो सब कोई उसी आंसर में पहुंचते हैं and सब कोई एक ही strategy यूज कर रहे होते, but because it depends a lot on one person's intuition as well, that's why different people make different decisions. उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी कैंपस लाइफ बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। आप किसी भी बी स्कूल में हो, आपकी कैंपस लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपने पहले कैंपस लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया है, इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू। एंड हो सकता है फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ अगर आप पहले कैंपस में नहीं रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई कैन डेफिनेटली से, स्पेशली अगर आप अटैच वॉशरूम नहीं है आपके डॉर्म्स में, अभी तो शायद सभी रूम्स में अटैच वॉशरूम होने वाला है, बट अगर पहले ऐसा था कि ओल्ड डॉर्म्स में कुछ लोग रहते थे तो पहले 1 मंथ लगता है कि यार मुझे अटैच वॉशरूम वाला डॉर्म मिल जाता तो शायद बेटर होता, वो रूम्स बेटर है। बट सेकेंड ईयर सबके पास ऑप्शन होता है टू चेंज द डॉर्म्स एज वेल, बट मोस्ट ऑफ द पीपल चूज नॉट टू, दे स्टे इन द सेम प्लेस इवन इफ इट इज अ लिटिल बिट इनकन्वीनियंट, दे स्टे इन दैट प्लेस बिकॉज कैंपस लाइफ इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है। आप जो सर्कल बन जाते हैं आप वहाँ रहना चाहते हो, एंड पीपल डू नॉट वांट टू स्विच इवन इफ इट मीन्स अ बेटर रूम एंड बेटर फैसिलिटीज इन द रूम, बेटर फैसिलिटीज इन द डॉर्म, दे डू नॉट चूज टू स्विच। एंड शायद IIM अहमदाबाद के लिए इतना रेलिवेंट नहीं हो, बट एक और चीज़ जो आपकी इंप्रेशन डिटरमाइन करेगी उस बी स्कूल की, वो है वहाँ का फूड। IIM अहमदाबाद का मेस फूड काफ़ी डिसेंट था, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आए हो जहाँ पर आपने मेस फूड एक्सपीरियंस किया है तो वो फूड काफ़ी डिसेंट लगेगा आपको। बट फर्स्ट मंथ के बाद ऑब्वियसली वो भी बोरिंग हो जाती है, बट काफ़ी सारे और आउटलेट्स है, जोमेटो है, स्विगी है, लोग वहाँ से ऑर्डर करते हैं, वहाँ से ज़्यादा खाते हैं, बट एटलीस्ट मेस फूड डिसेंट था वहाँ पर। आप किसी और भी स्कूल में जाओगे
तो शायद द एक्सपीरियंस माइट बी डिफरेंट एंड दैट इज़ अ वन बिग फैक्टर दैट विल डिटरमाइन योर एक्सपीरियंस. बट यूजुअली आज के आउटसाइड ईटरीज अलाउड होते हैं, सो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग फैक्टर कंसिडर्ड in the B schools these. So in a nutshell, this was my first impression of IIM Ahmedabad. First day, very hectic, very terrible, but it improved a little afterwards. Our first week of classes, our first month of classes, definitely a little bit intimidating. It became better as I went ahead. Competition at IIM Ahmedabad from your peer groups as well, very intimidating, but that is probably something that helps you evolve better as well. And that is, I think, the USP of the top B schools, that you have so much competition, you hustle so much that you become a better version of yourself. And after that, everything, the campus life for 2 years is absolutely amazing. You make great friends, and I can guarantee you, not only for IIM Ahmedabad, for any campus that you are there, you will be cherishing those 2 years of your life forever.